हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29, जो आपकी 9 सितंबर की वर्कशीट है। हमने दूरी कर ली थी, ठीक है। गति हम कर रहे थे, उसके अंदर हमने देखा था कि कोई भी जो है वो गति के अंदर कब होता है, ठीक है। और हमारे पास जो भौतिक इकाइयाँ होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती है, इतना हमने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं दूरी, विस्थापन और चाल, ठीक है। जिज्ञासा दे दो, मूल बिंदु का गति में क्या महत्व होता है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति, जब कोई वस्तु सरल रेखा या वक्र रेखा पर गति करती है तो यानी कि सबसे साधारण प्रकार है। सबसे एक साधारण प्रकार क्या है, कोई भी चीज जो है वो सरल रेखा के अंदर गति करे, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। मान लो मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे एक निर्देश बिंदु चाहिए होगा, ठीक है। जैसे आप निर्देशांक ज्यामिति करते हो ना मैथ्स के अंदर, वैसे ही आपको एक बिंदु यहाँ पे चाहिए होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं बोल देता हूँ कि मैं ए पे हूँ और बी से 3 मीटर दूरी पे हूँ, एक बिंदु बता दिया ना, ठीक है। अब वस्तु विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में है, जब भी कोई विराम अवस्था में है या चाहे वो गतिमान है, तो हमें उसे बताने के लिए एक जो निर्देशांक बिंदु जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। उसको मूल बिंदु कहा जाता है। उसके बाद क्या है कि जब कोई भी वस्तु अपने मूल बिंदु से हटती है, यानी कि ए से हट के कहीं और जाएगी, ठीक है, ए से हट के कहीं और जाएगी, तो वह गति करती है और समय के अंतराल में कुछ दूरी तय करती है। जब ये ए से हट के कहीं जाएगी तो मतलब ये चल रही है ना, मतलब ये गति करेगी और कुछ समय के अंदर ये कहीं ना कहीं तो जाएगी, ठीक है, कुछ दूरी तय करेगी। एक वस्तु द्वारा तय किए गए निश्चित पथ के माप को दूरी कहते हैं, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, यानी कि इसका सिर्फ आपके पास मात्रक होगा, इसकी दिशा नहीं होगी। यह सदा धनात्मक होती है, इसका मान 0 नहीं हो सकता। ऐसा ही पद्धति के अनुसार इसे मीटर में मापते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच में तय की गई दूरी कुल दूरी कहलाती है, जबकि एक वस्तु द्वारा उसके प्रारंभिक स्थिति मूल बिंदु से अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। देखो क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। ये आप ए से बी गए, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है। आप ए से चले हो, आप ए से बी जाओ, बी से सी पे आपका घर है, तो आप सी पे गए, ए से बी, बी से सी, इसको कहते हैं दूरी। पर आपने क्या किया, सीधा ही क्या किया, ए से सी आ गए, इसको कहते हैं विस्थापन। जब आप कोई छोटे से छोटा पथ का चुनाव करते हो, छोटे से छोटे रास्ते का चुनाव करते हो अपने प्रारंभिक और लास्ट वाले बिंदु तक जाने के लिए, ठीक है, यानी कि अंतिम बिंदु तक जाने के लिए छोटे से छोटे रास्ते का जब चुनाव करते हो उसे कहते हैं विस्थापन, ठीक है। जब आप कोई भी रास्ता ले लेते हो, किधर से भी जाते हो, ऐसे हो के इधर से भी आ रहे हो, चाहे किधर से भी आ रहे हो, ठीक है, उसे बोलते हैं दूरी, ठीक है। दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती, धनात्मक होती है। पर जो आपका विस्थापन होता है ना, ये एक सदिश राशि है, ये ऋणात्मक और 0 भी हो सकता है। और इसको भी किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, ठीक है। दीदी चाल क्या होती है और इसका परिकलन कैसे करते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, ठीक है। तो हमारे पास चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, ठीक है। ऐसा ही पद्धति में हम क्या करते हैं, उसको मीटर पर सेकंड में मापते हैं। मीटर पर सेकंड यानी कि अब ये दूरी अगर हमने निकालनी है तो हम क्या करते हैं, चाल अगर हमने निकालनी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूरी बटा टाइम। दूरी को हम मीटर में लेते हैं, टाइम को हम सेकंड में लेते हैं, तो ये मीटर बटा सेकंड बन गया। औसत चाल क्या होगी, कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। कैसे, देखो जब भी आप जाते हो, आप बोलते हो कि मैं 20 मीटर गया 10 सेकंड में, फिर अगले 20 मीटर गया 5 सेकंड में, फिर अगले 20 मीटर गया 2 सेकंड में। तो आपकी औसत चाल क्या होगी, ये 20 और ये 20, इनको जोड़ दो और इनको डिवाइड कर दो, किससे, इस 10 से, इस 5 और उन 2 को, ठीक है। आप करते हो ना मैथ में, निकालते हो, औसत निकालते हो तो क्या करते हो, सम ऑफ द क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ द क्वांटिटीज, ठीक है। पर अब हमारे पास नंबर की बात तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि 3 है, तो पहले समय की औसत निकालेंगे, ठीक है, फिर जो हमारी दूरी है उसकी औसत निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, एक दूसरे से भाग कर देंगे। इसको लिखते हैं v बराबर s अपॉन टी, ठीक है, s बटा टी। किसी वस्तु की चाल की स्थिति उसके दूरी समय ग्राफ से भी की जा सकती है। किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ उसकी चाल को दर्शाता है। दूरी समय ग्राफ, इधर समय लेंगे, इधर दूरी लेंगे, जैसा ये ग्राफ होगा वैसे ही आपको जो है आपका जो वस्तु है वो चल रही है, ये एक समान गति से चल रही है,
ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब है कि आपकी वस्तु विराम अवस्था में है, ये सीधा सीधा जब तक चलेगा, एक समान दूरी से चलेगी तो ऐसा होगा। कहीं पे टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आ जाएगा, मतलब कभी रुक रही है, कभी चल रही है, कभी रुक रही है, कभी चल रही है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा ग्राफ जो है, जब हमारी असमान गति है, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आ गया ना, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, दूरी और विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूरी जिसको डिस्टेंस बोला जाता है, दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है, यानी कि प्लस की होती है। वहीं पे विस्थापन जो है वो एक निश्चित दिशा में बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं, कम से कम दूरी जो होती है इसको सदिश, यह सदिश राशि है। इसका SI मात्रक मीटर है। ये वाला पॉइंट आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, सेम एक ही चीज होती है, SI मात्रक दोनों का सेम होता है, ठीक है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। दूसरा है, एक कार 20 मीटर की दूरी 5 सेकंड में, पुनः 20 मीटर की दूरी 3 सेकंड में तय करती है। कार की औसत चाल क्या है? तो औसत चाल का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर बताया, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अवधि। तो तय की गई कुल दूरी 20 + 20 40 हो गया, और कुल समय अवधि 5 + 3 8 हो गया, ठीक है। तो इसको काटोगे तो 5 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में है, चाल को परिभाषित करें और उसके SI मात्रक को लिखिए। तो चाल क्या होती है? किसी गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर, अर्थात 1 सेकंड में चली गई उस वस्तु की दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। 1 सेकंड में कितना वो दूर जाएगी उसको चाल कहते हैं। या किसी भी गतिमान वस्तु की स्थिति के अंदर कैसे परिवर्तन आ रहा है उसको चाल कहते हैं। चाल है चली गई दूरी बटा समय। वस्तु की चाल एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है। इसका जो SI होता है वो मात्रक जो होता है वो मीटर अपॉन सेकंड होता है, मीटर बटा सेकंड होता है, ठीक है। उसके बाद में है, दिए गए दूरी समय ग्राफ में A, B और C में से किसकी गति दर सबसे अधिक है? तो आपको ग्राफ दिया हुआ है, देखो ऐसे एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया, ये C है, ये B है और ये A है। आपने इधर भी एक से एक लाइन ड्रा करनी है, एक ऐसे करनी है जहाँ पे ये खत्म हो रहा है, एक इधर से की, एक इधर से की, तीनों में करनी है, ठीक है। इधर आपका समय है T और इधर आपका दूरी है D, जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि कौन कम समय में ज़्यादा दूरी पे गया है। A गया है ना, इसका मतलब A तेज चल रहा है। तो ये ग्राफ से स्पष्ट है कि A कम समय में अधिक दूरी तय करता है, इसीलिए A सबसे तेज है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चारों क्वेश्चन, ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। उसके बाद में दिस इज सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, एंड उसके बाद ये है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन।